घुसपैठ मामले में 16 दिसंबर को एक और आरोपी महेश कुमावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मामले में अब तक 6 आरोपी पुलिस हिरासत में आ चुके हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्यपथ थाने में सरेंडर कर दिया था। वहीं गुड़गांव में चारों आरोपियों को अपने घर पर ठहराने वाले विकी शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों ने संसद के आसपास गूगल के जरिए रेकी की थी। वे लोग कई चीजों से वाकिफ थे। वहीं आरोपियों की संसद के बाहर आत्मदाह करने की भी योजना थी। जाहिर है कि 13 दिसंबर को संसद के अंदर 4 आरोपियों ने घुसपैठ कर ली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी। संसद सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक तो है, लेकिन ये चूक बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है बेरोजगारी। मोदी जी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के चलते इन दिनों कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू खासा चर्चा में हैं। इनकम टैक्स की टीम ने 10 दिनों में धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की छापेमारी में करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए। 6 दिसंबर को शुरू हुई ये छापेमारी 15 दिसंबर को खत्म हो पाई। अब छापेमारी के बाद पहली बार धीरज साहू मीडिया के सामने आए। उन्होंने इतने सारे पैसे मिलने के मामले में कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं है, बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वे हर चीज का हिसाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी और राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी फंड बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम शुरू करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इस मुहिम की शुरुआत होगी, जिसके जरिए कांग्रेस अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से कम 1380 रुपए जमा करने की अपील करेगी। इसके बाद अपने अपने बूथों पर स्वयंसेवी कार्यकर्ता कम से कम 10-10 घर चिन्हित करेंगे और उनका सभी लोगों से कम 138 रुपए जमा करने का लक्ष्य होगा। जाहिर है कि 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसके चलते वह 138 रुपए से लेकर के 1380 और 13,800 रुपए चंदा जमा करने की। हमारे देश में न्यायालयों से न्याय मिलना कितना कठिन काम है, इसकी बानगी इन आंकड़ों से समझी जा सकती है, जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए हैं। दरअसल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के सभी न्यायालयों में इस समय 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। इनमें 61 लाख से ज्यादा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो वहीं करीब 80,000 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस की संख्या 10,000 तक बढ़ी हुई है। जाहिर है कि न्याय में देरी मिलने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधर रहे, बल्कि आंकड़ों से साफ हो जाता है कि हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद सबकी निगाहें भाजपा को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई हैं। इनमें भी खासकर यूपी में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यूपी में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के विषय पर कहा कि कांग्रेस को हैसियत के हिसाब से सीटें देंगे। दरअसल हाल ही में अखिलेश ने दिल्ली में संगठन के नेताओं के साथ बैठक की थी। जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में सपा ने तय किया है कि यूपी की जिन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है वही सीट उसे दी जाएं। हालांकि अखिलेश के बयान के बाद अभी तक कांग्रेस का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अखिलेश के बयान से साफ हो रहा है कि 24 के चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए अखिलेश कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हर रोज नई नई घोषणाएं कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाल सकते हैं।
एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस जनवरी के पहले ही सप्ताह इस यात्रा की शुरुआत कर सकती है। खबरों के मुताबिक ये यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी और पूर्वोत्तर से शुरू होकर पश्चिम तक आ सकती है। खास बात यह है कि अब की बार समय की कमी के चलते ये यात्रा हाइब्रिड मोड में हो सकती है, यानी कांग्रेस नेता पदयात्रा के साथ ही गाड़ियों के जरिए भी यात्रा पूरी करेंगे। वहीं पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ और ठंड के मद्देनजर यात्रा की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेता भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट की कार्यक्रम की तैयारी और उसे दुरुस्त करने के लिए रोज कई घंटों तक काम कर रहे हैं। ये यात्रा उत्तर भारत के कई शहरों और गांवों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं चौथी बार विधायक बने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक बने हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भी रह चुके हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वहीं जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें बधाई दी है। आधा दिसंबर बीतने के बाद अब उत्तर भारत में ठिठुरन वाली ठंडी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जिससे यहां का तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में तापमान -1.3 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। आगामी दिनों में भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जिसका असर दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में दिखना तय माना जा रहा है। यूपी के बरेली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। राज्य के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है।